मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मोहन प्रजापति, संयोगिता पूजा, राम बाबू यादव, सहेश यादव, मोहन प्रजापति, शिवम पांडे, शंकर कुमार, हर्ष यादव, प्रशांत, संयोगिता, प्रिया मौर्य, करमवीर, सनी, अनमोल, मोहन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी 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 जी, आप सभी को नमस्कार। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्या है? बहुत छोटी सी बात है। इफ द एक्स परसेंट ऑफ ए नंबर एक्स इज पी, कह रहा है अगर किसी नंबर एक्स का एक्स परसेंट पी है, तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्स का एक्स परसेंट पी है, तो आप क्या कहोगे? आप ये तो कहोगे एक्स इंटू एक्स परसेंट का ना बटे सो बराबर पी। तो एक्स स्क्र बाई 100 इक्वल टू पी। तो मेरे बच्चे एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आई? पी इंटू 100। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू क्या आई? रूट में पी इंटू 100। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पी का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 100 का निकल जाएगा 10। तो यही मेरे प्यारे बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बन गई कि जब भी आपको सवाल में ऐसा कहे कि भाई किसी नंबर एक्स का एक्स परसेंट पी है, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना कि एक्स की वैल्यू हमेशा पी के वर्गमूल का 10 गुना होगी। पी के वर्गमूल का 10 गुना होगी। पी के वर्गमूल का 10 गुना होगी। कह रहा है ए का ए परसेंट 196, तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो ए की वैल्यू क्या होगी? 196 इंटू 10। तो 196 का 10% ना, वर्गमूल क्या हुआ? 14। 14 गुना 10 करोगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 140। कह रहा है वाई का वाई परसेंट 361 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? तो 361 का वर्गमूल गुना 10। 361 का वर्गमूल 19 गुना 10 करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 190 मेरा राइट आंसर। क्लियर है बाबू? ये आप कर लेंगे। ए का 20% बी है तो 20, अच्छा ये अलग है, करे पढ़िए से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करें भाई। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 20 का बी परसेंट क्या होगा, 20 का बी परसेंट क्या होगा, 20 का बी परसेंट क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। और बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी? ए का 20%। ए की बी की वैल्यू दे रखी ए का 20%। ए का 20%, 12%। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, 20 का एक का माने गुना, और 20% की फ्रैक्शन 1/5, और पूरे की परसेंटेज बाहर लगी हुई है। आपने कहा ठीक है। अब आप शायद इतनी बात तो समझते ही होंगे मेरे भाई कि मैं इस वाले परसेंटेज को, 20 का बी परसेंट पूछा था, मैं इस वाले परसेंटेज को यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, मेरी मर्जी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर आपकी मर्जी है तो सर एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन 1/5, बिल्कुल ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? ए का 5%, ए का 20%, 20% ए का, ऐसे रहने दो। 5 से काटोगे कितना आएगा? 4, तो ए का 4%। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि मेरा जो आंसर है वो ए का परसेंटेज में दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सोचा कि भाई उसने पूछा है 20 का बी परसेंट बताओ, 20 का बी परसेंट बताओ। तो मैंने सोचा यार इस परसेंटेज को उठा के मैं यहां लगा लेता हूं। क्यों लगा लेता हूं? क्योंकि सच मायने में मेरे पास बी की वैल्यू क्या है सर? ए का 20% है, ए का 20%। मैंने कहा ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन 1/5 गुना ए गुना 20% को 20% रहने देता हूं, ताकि मेरा परसेंटेज में ही आंसर आ जाए। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए का 4%। दैट इज इन ऑप्शन ए। सवाल में कह रहा है 50 का वाई परसेंट बताओ, 50 का वाई परसेंट बताओ क्या होगा, या वाई 50 का वाई परसेंट बताइए क्या होगा। तो देखो यार, 50 का वाई परसेंट पूछ रहा है ना मुझसे। आपने कहा हाँ, तो मैं परसेंटेज यहां ना लगा के यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और सर वाई की वैल्यू क्या है? एक्स का 49%, एक्स का 49%। पहले इतनी बात समझो, पहले इतनी बात समझो, मैंने ये वाली जो वैल्यू है वाई की जगह उठा के रख दी। पहले इतना समझो फिर आगे बताऊं। अब जरा ध्यान देना, 50% की फ्रैक्शन आसान है, हाँ जी, 1/2 गुना एक्स गुना 49%। 2 से काटोगे तो यह आएगा 24.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का 24.5%, एक्स का 24.5% मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि भैया बी का 10% इतना है, तो 10%, 10 का बी परसेंट क्या होगा, तो मैं परसेंटेज यहां लगा देता हूं। तो 10% ऑफ बी क्या होगा? अब बी की वैल्यू दे रखिए क्या? ए का 2%। अब ध्यान देना मेरे भाई,
मैं इस 10% की फ्रैक्शन क्या कर सकता हूँ, 1/10। आपने कहा लिख लो सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब अगर मैं इसको 1/10 लिखता हूं तो सच मायने में मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ए गुना में 0.2%। भाई 10 से इसे भाग दूंगा तो ये मेरा आंसर है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताओ। अब जरा ध्यान देना, आप देख रहे हैं कि ए के बटे में 10 ले रखा उसने। अगर मैं ए के बटे 10 लेता हूं, यहां 10 लूंगा तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 2%। तो अगर a/10 का लूंगा ना मेरे बच्चे, तो इंटू आएगा 2%, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि a/10 का 2% ना यहां है ना यहां है, तो गलत है। फिर अगर मैं यहां 100 ले लूं बटे में, 2 जीरो लगा दूं, तो यहां 2 जीरो से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा a/100 गुना में 20%। और ये आपके पास आंसर है 20% ऑफ a/100, 20% ऑफ a/100। हाँ ना, फिर से समझाता हूं। देखो मेरे बच्चे, यहां तक की बात को दोबारा रीड करो। मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे पास ऑप्शन है ए के बटे 10 है, ए के बटे 100 है, या ए है। अगर मैं सिर्फ ए रखूंगा, 10 से भाग दूंगा तो 0.2 आएगा, जो कहीं नहीं दे रखा। अगर मैं ए बटे 10 ले लेता हूं, ये एज रखता हूं और गुना में 2% कर देता हूं, तो ये भी मेरे को आंसर नहीं दे रखा। a/10 का 2% कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरा बटे 100 ला सकता हूं, अगर मैं नीचे 10 से भाग दूं तो इधर 10 से गुना करूं, तो ये भी आंसर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बैठेगा। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई बी की जो वैल्यू है वो ए का 250% है। तो आपसे कह रहा है कि 250 का बी परसेंट बताओ क्या होगा, का बी परसेंट बताइए क्या होगा, 250 का बी परसेंट बताइए क्या होगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो ये कि परसेंटेज यहां से हटा के हम यहां लगा दें तो भी दिक्कत नहीं है, यानी ये हो जाएगा 250% ऑफ बी। हमने बी परसेंट हटा के यहां लगा दिया। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ए का 250%। बी की जगह हम लिख सकते हैं ए का 250%। आपने कहा सर ठीक है। अब सर 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 250% की फ्रैक्शन 5 गुना है, तो 5/2 ऑफ का ना गुना ए गुना 250%। 2 से काटो, परसेंट है माफ करिए, 2 से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा कितना, 125। और 125 को 5 से करोगे आएगा 625, यानी 625% ऑफ ए। लेकिन आपसे सवाल ने ऐसा पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा कि ए परसेंट ऑफ व्हाट। तो भैया मैं परसेंटेज यहां लगाऊं या यहां, मेरी मर्जी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 625 ऑफ ए परसेंट, यानी 625 का ए परसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यही पूछा कि ए परसेंट के किसके बराबर है, तो ए परसेंट के 625 यूनिट के बराबर, ए परसेंट के 625 यूनिट के बराबर। बताइए जी। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि एक्स का 8%, वाई के 4% के बराबर। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करोगे परसेंटेज से, परसेंटेज कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ x अपॉन वाई करेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/2, यानी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई x का 20%, तो x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का 20% क्या हुआ भाई, 1 गुना 20% करोगे तो आंसर आएगा 20%। और y की वैल्यू क्या है 2, तो हर एक जगह 2 2 रखते चले जाओ। तो ये सोचो कि 20% आंसर आना चाहिए। तो देखो 2 को 10 से किया 20% आ गया, 2 को 16 से किया, 80 से किया, 50 से किया, नहीं आया। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, हम कर ये सकते हैं कि यहां से भी परसेंटेज को उठा के यहां लगा देंगे, तो ये भी बन जाएगा y परसेंट ऑफ एक्स और ये भी बन जाएगा y परसेंट ऑफ एक्स, तो दोनों सेम ही है, जोड़ोगे तो बन जाएगा 2y परसेंट ऑफ एक्स। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कैसा है। अब आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, परसेंटेज को मैं यहां लिखूं क्या फर्क पड़ा। तो मैं यहां लिखूंगा x% ऑफ 2y। अभी भी तो मतलब वही आया जो यहां था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो यार, सवाल में कह रहा है ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, ए अपॉन बी 5/8। तो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 8 है। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है बी ए का x% है, बी जो है वो ए का x% है, बी ए का x% है, तो बताओ भैया क्या होगा। यानी वो ये पूछ रहा है कि जो बी है वो ए का x%, मतलब बी जो है वो एक्चुअल में ए का कितना परसेंट है। देखो x की वैल्यू पूछी है,
तो b बराबर a का कितना परसेंट, x का वैल्यू पूछा मतलब a का कितना परसेंट, b जो है वो a का, तो जिसका वो हमेशा नीचे लिखो, a का कौन, b, कह रहा जी कितना परसेंट है, यही तो हमारा सवाल है। तो आप कहेंगे 1/5 20, तो 8/5 160%। तो मेरे बच्चे मैं ये कहूंगा कि जो b है वो a का 160% है। हाँ जी, देखिए यार सवाल में कह रहा है x का 22%, y के 30% के बराबर। परसेंट से परसेंट गया, 2 11 22, 2 15 30। तो मेरे प्यारे जो x यहीं रखिए, y बटे में ले आइए, तो आया 15/11। और यही आपसे पूछा है कि भैया x और y का रेशियो बताओ, तो आंसर आएगा 15/11। उसने पूछा y is to x, तो 11:15, ऑप्शन सी।